शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, पहले इसका एक निचोड़ बता देता हूं। पहले मैंने एक बार सामान को 1500 में बेचा और एक बार सामान जो है वो 1350 रुपए में मैंने बेचा है। ये बात समझ में आई? उसने कहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहां सीपी मैंने लिख दिया। उसने कहा है जब मैं उसे 1500 में बेचता हूं तो होने वाला लाभ जो है 1350 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का दुगना है। तो यहां अगर ए रुपए का लाभ होता है तो यहां 2 रुपए का लाभ हो जाएगा। क्या इसका लाभ दुगना हो गया? अभी इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा भाई साहब। अब देखना, थोड़ी सी बात को मेरी समझना, ठीक है। अगर मैं यहां से कहूं कि भाई साहब विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया जाए, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। और इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया जाए तो यहां भी क्रय मूल्य आ जाएगा। जब दोनों ही जगह क्रय मूल्य आ रहा है तो दोनों को बराबर लिख दो। यानी कि मेरे भाई 1500 में से 1350 जाएंगे तो 150 बचेगा और ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू 150 हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी, ए की वैल्यू 150। या तो मेरे भाई आप ए की वैल्यू 150 है तो 1350 में से 150 घटा दो, 1200 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। या फिर ए की वैल्यू 150 है, 150 दूनी 300, 1500 में से 300 घटा दो तब भी 1200 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का सीपी कितना आ जाएगा? 1200 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, अगर आप लोग याद रखते हैं। ये शॉर्ट तरीके का निर्माण जो हुआ है वो इसी मेथड से हुआ है। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई दो चीजें दी गई हो, दो विक्रय मूल्य दिए गए हो और आपको एक पर बेचने से लाभ होता है, दूसरे पर भी बेचने से लाभ होता है। मेरी बात को समझना, अगर क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं और दोनों पर बेचने से कुछ ना कुछ लाभ होता है या कुछ ना कुछ हानि होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे होता है? आप दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालिए। आपने कहा 150 आ गया, आप दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकाल दीजिए तो आपने कहा जी 150 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पर जो है लाभ जो होता है वो दुगना है, अगर एक पर 1 रुपए का लाभ है तो दूसरे पर कितना हो जाएगा? 2 रुपए का लाभ हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई इसका अंतर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 आएगा। ये एक पार्ट की वैल्यू हो चुकी है, एक पार्ट की वैल्यू हो चुकी है 150 हो चुकी है। तो मेरे भाई इस वाले में से कम वाले विक्रय मूल्य में से 150 घटा दीजिए तो आपके सामने क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। आपके सामने क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा मेरे भाई। अगर इसका मेथड पूछोगे तो मेथड भी एक ही लाइन का है और मेथड अगर आप लोग सीख गए तो यहां अगर वो लाभ की जगह हानि भी देगा तो भी क्वेश्चन को कर दोगे। एक